अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 21 मई 2026 है और साइफर लीक के बाद इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो पता, एक तरफ तो ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी करने वाली इंटेलिजेंस बटालियन है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की 408 इंटेलिजेंस बटालियन, उसने एक बहुत बड़ी मैसिव विच हंट मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। एक विच हंट जो है वो शुरू कर दी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। इसके ऊपर कल से रिपोर्टिंग हो रही है। गालिबन वजाद सईद ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, लेकिन तफसीलात जब मैंने अपने जराए से चेक की तो मुझे उसकी कंफर्मेशन मिली कि बिल्कुल इस वक्त जो है वो 408 इंटेलिजेंस बटालियन न सिर्फ 408 बल्कि आईएसआई के इंटरनल विंग ने भी आसिम मुनीर के कहने के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि आसिम मुनीर इस वक्त जो है वो उसके मुंह से झाग निकल रही है गुस्से के अंदर। और आसिम मुनीर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो गुस्से में होता है तो चाय की प्यालियां उठा के दीवारों के ऊपर भी पटक देता है, तो इस वक्त और गालियां भी निकालता है हाफिज साहब जो है तो अपने अफसरों को। तो इस वक्त हालात ये आ गए हैं कि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना अमेरिका के आगे करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान के जर्नलों को, जिनकी इस वक्त सरबराही जो है वो आसिम मुनीर कर रहा है, मुनीरा मिस्त्री कर रहा है, और मुनीरा मिस्त्री को इस वक्त जो सुबकी हुई है उसकी वजह से उसको कोई स्केप कोट चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को पाकिस्तान के जो नो हाउ रखते हैं ये पता है कि साइफर तो 2022 से मुतअद्दिद दर्जनों लोगों के पास मौजूद था और अब जो लीक हुआ है तो अमेरिका से एक वाज़े तौर के ऊपर डंडा आया है अमेरिका की डीप स्टेट के अंदर से, जिसकी वजह से दिखाने के लिए अमेरिका को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस में हमारे जराए उसके बारे में कहते हैं कि जनाब 4 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है, सारे मेजर रैंक के हैं, और एक आईएसआई इस्लामाबाद डेट का इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार किया गया है। मेरा सवाल यहां पे इन सब लोगों से यह है कि 5 सिंध के 111 ब्रिगेड के इन्फेंट्री ऑफिसर को भी 408 इंटेलिजेंस बटालियन के साथ अटैच किया गया है। मेरा सवाल अब भी सिर्फ यह है कि ये जो अमेरिका को खुश करने के लिए आप स्केपगोट बना रहे हैं, तो साइफर तो जो है वो 2022 से फौज के पास भी मौजूद था, आईएसआई के पास भी मौजूद था, सियासतदानों के पास भी मौजूद था, फॉरेन ऑफिस के पास भी मौजूद था, और बाहर वो कब का लीक हो चुका है। लेकिन अब जाहिरी बात है कि असल सोर्स, और उस वक्त भी लीक खामोश मुजाहिदों ने ही किया था, फौज के अंदर से ही लीक किया गया था, लेकिन सिर्फ फौज के अंदर से तो लीक नहीं हुआ था। हाँ, एक तरफ जाहिरी बात है कि ओरिजिनल सोर्सेज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से बहुत से लोग पूछते हैं कि अब आके रॉन ग्रिम ने ये क्यों लीक किया, ड्रॉप साइट न्यूज ने ये साइफर। जाहिर बात है कि एक सस्टेन्ड प्रेशर पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज माफी है उसके ऊपर रखने के लिए, वक्त के साथ साथ जो है वो मुसलसल सस्टेन्ड प्रेशर रखने के लिए साइफर क्या है सबको पता था, साइफर के लवाजमात क्या है सब पता थे। सबूत अब आके रिलीज किए गए हैं। जब 4 महीने बाद ट्रंप ने इलेक्शन के अंदर जाना है तो वो अब अपने इलेक्शन के अंदर बिजी हो गया है और ट्रंप किसी और मामलात के ऊपर बात नहीं करना चाहता। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के ऊपर जो है वो अब फोकस करना चाहता है। और ट्रंप ने अपना जो पावर बेस है, और इस वक्त मेरी एरिक स्पर्लिंग के साथ जो इंटरव्यू हुआ है इससे पहला, उसमें वाज़े तौर के ऊपर एरिक ने कहा है कि सेनेट और कांग्रेस दोनों जाएंगे ट्रंप के हाथों, और उसके बाद ट्रंप जो है वो 2 साल सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर के अंदर रहेगा। इसीलिए अपना टैक्स ऑडिट के ऊपर भी उसने इम्यूनिटी ले रही है। मुनीर मिस्त्री ने पाकिस्तान के अंदर इम्यूनिटी ली है और वहां पे उसके वालिद साहब ने जो है अमेरिका के अंदर इम्यूनिटी ली है, लेकिन उसके बावजूद ये इम्यूनिटीज टर्न की जा सकती हैं। और अमेरिका के अंदर जो सियासी हालात है वो इस किस्म के हुए हैं कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो ईरान के ऊपर जंग नहीं, ईरान से छेड़ेगा, और उसको डील करनी बड़ी अच्छी आती है। और इसकी मजबूरी बन गई है कि इस वक्त मुनीर मिस्त्री को उसने अपना डाकिया बनाया हुआ है और वो ईरान जा रहा है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन आपको पता है ट्रंप ने क्या क्या बातें की थी ये इलेक्शन जीतने से पहले? ये आप देखिए जरा, ये वीडियो आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या बात to die in wars and they will never fight themselves. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's सदर ट्रंप इस वादे के ऊपर आए थे कि वो ईरान के साथ, और वो बाकी सदर जितने भी हैं जो डेमोक्रेट सदर थे उनको कहते थे ये ईरान के साथ जंग करना चाहते हैं। हालांकि ना ही प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जंग की, ना ही जो बाइडेन ने जंग की, उन्होंने उनके साथ डील की। लेकिन सदर ट्रंप ये वादा करके आए थे कि वो ईरान के साथ किसी सूरत भी जो है वो
नंबर एक, जंग नहीं करेंगे, और अगर जंग होगी तो डील बड़ी जबरदस्त कर लेंगे। और दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि ये जो गैस की कीमतें ऊपर जा रही हैं ये ऊपर नहीं जाएंगी, लेकिन अब अमेरिकी खुलेआम इनका अपना कैंप, जिसको मेगा कैंप कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंप कहा जाता है, वो कह रहा है कि सदर ट्रंप ने जो है वो तबाह कर दिया पाकिस्तान, पूरी की पूरी आइंदा आने वाली 2 नस्लों को अमेरिका में, इतनी ज्यादा शदीद महंगाई कर दी है। और जो इसने बातें की थी, इसने कोई एक बात भी पूरी नहीं की। ये इस वक्त कहा जा रहा है सदर ट्रंप की तमाम ये जो इस वक्त वायरल है अमेरिका के अंदर बातचीत चलाई जा रही है, और ये पाकिस्तान से किस तरह लिंक्ड है और मुनीर मिस्त्री से किस तरह लिंक्ड है। और अब उसने पहले अपना साला भेजा हुआ था कल, और आज ये खुद जो है वो ईरान जा रहा है। असल में खाता वहां पे चल क्या रही है, डाकिया बन के वहां करने क्या जा रहा है, हमारे पास उसकी कंफर्म रिपोर्ट है, वो मैं आपको देता हूं। लेकिन पहले जो ये बातें करते रहे सदर ट्रंप, जो वादे करते रहे वो जरा सुन लीजिए। Ineffective. Isn't it pathetic? We do not want war with Iran. We actually want peace. If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C. The plan is to get out of endless wars, to bring our soldiers back home, to We will have prosperity and we will have peace. remember I'm the president of peace. 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. And I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. सदर ट्रंप कहते हैं वो एक दिन में जंग खत्म कर देंगे, 24 घंटे के अंदर। और आज कहानी, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त महंगाई का शिकार है, पूरी दुनिया को तबाही के धाने के ऊपर उन्होंने धकेल दिया है। और इनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका में इनके मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इनको उनकी परवाह है, जहां पे लग ये रहा है कि अब की बार जो इनके साथ होगा वो शायद रिपब्लिकन पार्टी के साथ कभी भी नहीं हुआ, अमेरिकन राइट के साथ कभी भी नहीं हुआ। तो इस वक्त वो आर्ट ऑफ डील के नाम के ऊपर जो है वो मुनीर मिस्त्री तक को जो है उन्होंने, उसके ऊपर उनकी मजबूरी बन गई है कि उसके ऊपर एतबार करना, उसके जरिए ये डील करवाना। और मुनीर मिस्त्री जो जा रहा है, एक तो 2 सबसे बड़े मसले हैं कि ईरान कहता है कि हमें जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा करना है, उसके ऊपर कोई जॉइंट मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साथ जो शिप्स गुजरेंगी उस पर वो टोल टैक्स पे करेंगी, जो कि अमेरिका और ईरान आपस में बांट लिया करेगा, जिसकी वजह से जो पैसा आएगा वो कम से कम एक बैरल के ऊपर सिर्फ $1 बनता है, इसलिए इतना ज्यादा पैसा नहीं है, $2 मिलियन फी शिप अंदाजे के मुताबिक बनता है। उसके ऊपर क्या शेयर बनेगा, कौन कितना पैसा लेगा, एक तरफ तो यह मामला चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो असल मामला बना हुआ है कि सदर ट्रंप ने बताना है कि मैंने भाई न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया है, तुम लोगों को न्यूक्लियर हमले से बचा लिया है। ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, वो मैंने उससे ले लिया है। क्योंकि ये कह के तो वो लोग गए थे, इन्होंने कहा था कि भाई ईरान के पास एटम बम है और ये बम बना के किसी वक्त भी मार सकते हैं। तो अब सारा झगड़ा जो बना हुआ है वो इस बात के ऊपर बना हुआ है कि ईरान से उसका जो इनरिच यूरेनियम है वो लेना है। अब ईरान से इनरिच यूरेनियम जो है अमेरिका कहता है कि किसी और मुल्क के पास रखवा दो, तो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की फौज है उसने अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं मुनीर मिस्त्री ने कि यार ये आप हमारे पास रखवा दो। लेकिन रशिया ने, आपको अगर याद हो, मैंने आपको रिपोर्ट की थी कि रशिया ने कहा था कि पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार मत करना, क्योंकि ये तो अमेरिका के पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो चपरासी हैं, ये तो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके डाकी हैं, उनके ऊपर तुम कैसे एतबार कर सकते हो। तो अब मुनीर मिस्त्री ने जाके उनको बताया है कि आसिम मुनीर जाके उनको जो प्रपोजल पहले साला दे के आया है कि यार आप हमारे पास रखवा दो इसको अमानत के तौर के ऊपर, होगा आपका ही लेकिन हमारे पास आपकी अमानत पड़ा हुआ होगा, और उसके ऊपर गारंटर आप डाल दो कि उसकी जो इंस्पेक्शन है वो रशिया भी कर सकता है किसी भी वक्त, चाइना भी कर सकता है, और आप जो है वो अमेरिका को भी दूसरी तरफ से कह देंगे कि वो भी कर सकते हैं, या कोई सऊदी अरब को आप अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को रखवा दो, या कतर या यूएई को रखवा दो। 2 अगर आपने अमेरिका को छोड़ के इंडिपेंडेंट रखवाने हैं दरमियान में उनकी तरफ से इंस्पेक्टर्स, और अपनी तरफ से आप रशिया और चाइना को रख लो। तो ये विन विन सिचुएशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो टोल टैक्स के ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं है, और अगर ये मामला हल हो जाता है तो मुनीरा मिस्त्री फिर एक दफा फिर उसकी खबरें चलेंगी और ये बताएगा कि जनाब वो साइफर वाइफर को भूल जाओ, मैं जो है वो अमेरिकियों की गुड बुक्स के अंदर हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ सालों, अमेरिका के साथ तुम जितनी मर्जी उनकी गोद के अंदर बैठ जाओ, जितने मर्जी फेवरेट तुम फील्ड मार्शल बन जाओ, पाकिस्तानियों को इसका क्या फायदा है। पाकिस्तान वाकई जो है वो उमरा ने बनाया था। फिर वो शब्बर जैदी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान उमरा ने, अमीरों ने बनाया था और ये अमीरों के लिए काम है, गरीबों का क्या बनेगा। गरीब सिर्फ अमीरों की नौकरी करें
और उसमें फौजियों ने अपनी एक अलग क्लास बना ली है, वो अपनी क्लास चलाना चाहते हैं, उनकी तनख्वाहें चलती रहे और वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो हमारी अपनी सिस्टम चलता रहे और बाकी जो 21 खानदान है जो कि अब जो है बढ़ के तकरीबन 40 खानदान बन गए हैं, बस इनकी बदमाशी चले, इनकी अमीरों की जो है वो अयाशी चले और गरीब इनकी नौकरी करें और बस इसी तरह पाकिस्तान चलता रहे और पाकिस्तान बाकी किसी चीज की इनको कोई परवाह सिरे से है ही नहीं। इमरान खान क्या चाहते थे? इमरान खान चाहते थे कि नहीं यार, गरीबों का भला हो और गरीब जो है वो एक मिडिल क्लास ग्रो करे। अब आप जितना मर्जी इंडिया के बारे में बात कर लो, इंडिया की मिडिल क्लास ग्रो हुई है तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई है और इंडिया का ग्लोबल पावर ये है कि मार्केट है यार, मिडिल क्लास है, वहां पे चीजें बेची जा सकती हैं, तो इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करो। अब अमेरिका भी उनके साथ तल्लुकात है, चाइना के भी उनके साथ तल्लुकात है, रशिया के भी उनके साथ तल्लुकात है। इसी वजह से चाइना से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब अमेरिका पाकिस्तान मांगता है तो वो कहते नहीं हम तुम्हें नहीं दे सकते यार, इंडिया नाराज हो जाएगा। ये और क्या वजह है? पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो इंडिया सेंट्रिक है और उसके ऊपर भी चाइना इनके साथ इनके जो है वो कॉपरेशन नहीं कर रहा, तो काहे की फिर 75 साल आज हो गए जो डीपर देन सीज एंड हायर देन हिमालय फ्रेंडशिप है। और भाई कारोबार है, जो तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं और ये फौज भी जो है वो कारोबार अपने चला रही है और उनको भी पता है कि किसको हनी ट्रैप करना है, किसको मनी ट्रैप करना है और हनी ट्रैप और मनी ट्रैप के साथ ये सारा का सारा काम चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में गरीबों का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? और गरीबों का मुस्तकबिल अगर कोई संवारना चाहता है इमरान खान की तरह, इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी एक मूवमेंट चलाई थी, उनको फांसी दे दी गई, सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। अब उनकी बेटी ने भी आके कोशिश जरूर की थी, उस वक्त इमरान खान पॉलिटिक्स में नहीं थे और इमरान खान और उनकी जो है वो सियासी ख्यालात बहरहाल ऑक्सफोर्ड के अंदर काफी ज्यादा मिलते थे। और अगर आप मुझे कमेंट्स के अंदर कहोगे कि इमरान खान और बेनजीर भुट्टो का जो ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे यूके के अंदर एक जो ताल्लुक था, सिर्फ इमरान खान का उनके साथ नहीं, उनकी बड़ी बहन रुबीना खान के साथ भी उनके ताल्लुक थे और वो किस किस्म के ताल्लुक थे और वो किस किस्म की बातचीत थी और वो उस जमाने के अंदर क्या कुछ हुआ, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, कमेंट्स के अंदर आप बताइएगा तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा। लेकिन आज के दिन मैं आपको 786 इंटेलिजेंस बटालियन रिपोर्ट भी पूरे पाकिस्तान की देने वाला हूं। बकरे बेचे जा रहे हैं, बकरे बना के पाकिस्तानियों को, फौजियों को, और उसके अलावा पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर हालात इनके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं और क्वेटे के अंदर ये सलूट मारते हैं जाके एक पाकिस्तान को जिसको ये खुद चोर कहते थे, अब वजीर आजम बना के बैठा दिया, उसको चोर जिसको बोलते थे, और उसको सलूट ठोक रहे हैं जाके, लेकिन बलूचिस्तान इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। और उसकी तफसीलात, पूरे पाकिस्तान की तफसीलात 786 इंटेलिजेंस बटालियन में आज इसके बाद आप तक पहुंचेगी और हम आपको बताएंगे कि हम आपके अंदर मौजूद हैं, आपकी तमाम जो आपकी नब्ज के ऊपर हमारा हाथ है और हम उस वक्त तक आपको एक्सपोज करते रहेंगे जब तक आप सुधर नहीं जाते और पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस रास्ता दे नहीं देते और फॉर्म 45 की हुकूमत वापस आ नहीं जाती। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।